नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेसिन चैनल में मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैग्नस कार्लसन इन्विटेशनल लीग में कल रात को मुकाबला खेला गया। बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ। कार्लसन ने डिंगलेरन को 2.5-1.5 से हराया और अपने आखिरी लीग मैच में जो 3-1 से हारे थे उसका बदला भी ले लिया। फाइनल में पहुंच गए जहां नाकामुरा से मुकाबला खेलेंगे। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था। एक समय कार्लसन सेमीफाइनल से हार कर बाहर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने वापसी की और फाइनल में जगह बना ली अपनी। और बड़ी बात ये है कि इन चारों मुकाबलों में हम जो है पूरे-पूरे मैच तो नहीं देखने जा रहे हैं, लेकिन खास-खास जो लम्हे हुए, उन पर नज़र डालेंगे। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ घंटी का जो बेल आइकॉन है, ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमेशा नोटिफ़िकेशन मिले जब भी कोई नया वीडियो आए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस मुकाबले को। क्या कुछ हुआ यहाँ पर? तो कार्लसन इस वाले मैच में कार्लसन व्हाइट पीसेस से खेल रहे थे और काले मोरों से खेल रहे थे डिंग लीरेन। ये था पहला मुकाबला जो इस समय आप बोर्ड पर पोजीशन देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो कि डिंग लीरेन के पास जो बिशप वो पूरी तरह से बैड बिशप है, मतलब कुछ भी कर लो ये बिशप बाहर नहीं आ सकता। ना तो इधर से कहीं से भी जो है सॉरी वो अपने पॉन को तो मार ही नहीं सकता, तो ये बिशप पूरी तरह से खत्म है। इसका होना ना होना बराबर है। एक ही चीज़ हो सकती है कि अगर व्हाइट अपने कुछ कुछ ट्राई करे और उसके बाद ये जैसे कि व्हाइट अगर जो है किंग F3 जाए, जो कि यहाँ पे शायद व्हाइट को इस पोजीशन पे खेलना चाहिए था। तो किंग E7 के बाद यहाँ पर ब्लैक ने खेला किंग E7 और व्हाइट को किंग F3 खेल के प्रेशर बनाए रखना चाहिए था, जो मैग्नस कार्लसन था। खेल रहे थे सफेद बोरों से। यहाँ पर जो यहाँ पर E4 का जो है वो कभी ना कभी थ्रेट रहता है और आप देखिए कि सेम कलर बिशप में अगर आप एक पॉन भी अपने तो काफ़ी कुछ बात बन सकती है। खैर, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगा ये ऑलरेडी ड्रॉ है, तो उन्होंने बिशप इंटू G6 जो है अपना बिशप ही दे दिया और वो हमेशा मनोरंजन करते भी हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में व्हाइट अब कभी पोजीशन को ओपन नहीं करने जा रहा है क्योंकि ब्लैक के पास तो बिशप है और ब्लैक कुछ कर नहीं सकता। तो ये मुकाबला जो है इसके बाद थोड़ा-सा यूँ टाइम पास हुआ बट कुछ चालें हुई बट अल्टीमेटली यहाँ पर इसको ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया गया। 48 मूव्स के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो ये था पहला गेम। अब चलते हैं दूसरे गेम की तरफ। ये गेम बहुत ही इम्पोर्टेंट था जिसमें कार्लसन जो है लगभग ठीक-ठाक ही खेल रहे थे और एक ऐसा ब्लंडर उन्होंने किया कि सीधा उनके हाथ से गेम चला गया। तो वो पोज़ीशन मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। कुछ इस तरह से पोज़ीशन चल रही थी। कार्लसन जो है वो ब्लैक पीसेस से यहाँ पर खेल रहे थे और लगभग रूक इंटू C5, नाइट F5, रूक D7 यहाँ पर एक्सचेंजेस हुए और ये पोजीशन थी जब डिंग लीरेन खेलते हैं रूक D6। अब आप इसको अगर आप एनालाइज़ करेंगे इस पोजीशन को आप देख सकते हैं कि भले डिंग लीरेन थोड़ा-सा यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ा ऑब्वियस था, मुझे भी समझ नहीं आया कि कैसे कार्लसन में मिस हो गया कि रूक D6 का पर्पस रूक इंटू F6 हो सकता है। और इसके बाद जिन भी लोगों ने ट्विटर फॉलो करते हैं उनका रिएक्शन आप जाके देख सकते हैं। इसमें आगे जो कुछ हुआ कार्लसन का जो रिएक्शन उन्होंने दिया बहुत ही नाखुश थे खुद से। यहाँ पर कार्लसन ने रुक इंटू C4 मारा और चुपचाप यहाँ पर क्वीन D3 खेलते हैं डिंग लीरेन और इस पोजीशन पे जब एक्चुअली थ्रेट है रुक इंटू F6 का, सॉरी, तो कार्लसन को रुक C3 खेलना ऑलमोस्ट कंपल्सरी है। यहाँ पर रुक C3 खेलना होगा आपको, रुक C3 क्वीन पीछे जाएगा, देन अगेन रुक C2, तो ये ड्रॉ होगा, पोजीशन इक्वल होगी। बट कार्लसन ने किंग H7 खेल दिया, पता नहीं उनसे कैसे मिस हो गया। आप देख सकते हैं रुक इंटू F6, जी इंटू F6 और क्वीन E3 के बाद कार्लसन जो है बहुत अपने ऊपर नाराज हो रहे थे और ये मुकाबला खत्म हो चुका है क्योंकि आप ये जो मेटिंग थ्रेट्स आ रहे हैं इनको रोक नहीं पाएँगे, अपने किंग को कहीं से भगा नहीं सकते। इस नाइट को इतना मजबूत है कि कुछ कर नहीं सकते। किंग क्वाइट सेफ है, बहुत सेफ है, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते और क्वीन H6 को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और यहाँ पर इम्पॉसिबल ही है, तो यहाँ पर कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया। अब यहाँ पे कार्लसन 1.5 0.5 से पीछे हो गए, मतलब अगर एक ड्रॉ भी कर लिया डिंग लीरेन ने अगले 2 मैच में, तो टाई ब्रेक में मिनिमम खेलना पड़ेगा और 1 पॉइंट बना लिया, अगर 2 ड्रॉ कर लिए तो कार्लसन जो है वो फाइनल से बाहर हो जाएँगे और डिंग लीरेन फाइनल पहुँच जाएँगे। अब इसके बाद शुरू होती है कहानी जहाँ से कार्लसन को कमबैक करना है। तो अगला मैच देखते हैं। यहाँ पर इस मैच में जो अगला मैच है इसमें कार्लसन एक बार फिर से व्हाइट थे। कार्लसन ने इस बार क्या खेला, D4, नाइट F6, नाइट F3, सफेद मोरों की तरफ से देख लेते हैं, D5 और बिशप F4। तो लंदन सिस्टम जो है लंदन कोले सिस्टम का काफ़ी उपयोग कार्लसन करते हैं और जब भी रैपिड ब्लिट्ज खेलते हैं तो बहुत उपयोग करते हैं और काफ़ी सीखने लायक है उनसे ये बात। इस मैच में आगे क्या हुआ देखते हैं। नाइट B D2, C5 सेंटर से पैर आप कह सकते हैं कि अटैक करते हुए E3, क्वीन B6, रुक B1
एंड देन बिशप D6, यहाँ पे सब ठीक चल रहा था और यहाँ पर कार्लसन ने अपने इस बिशप को डबल करने, ये पॉन को डबल करने की परमिशन दे दी और यहाँ पर इसको एक्सचेंज करने की परमिशन दे दी और यहीं से ब्लैक बैटर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जरूर जो है D into C5, क्वीन C5 और BD3 इस तरह से खेला जा सकता था शायद, और इवन BD6 भी मारा जा सकता है। बट यहाँ पर कार्लसन ने जब C3 खेला तो उन्होंने पहले तो C into D4 मारा। अब यहाँ पे भी कार्लसन के पास मौका था, B into D6 मार सकते थे, D3, बिशप A3 इस तरह से चलता है, EF2 तो रॉन्ग हो जाता, तो उनको मारना पड़ता एक्चुअली में ED2, सो क्वीन इंटू D2, और ये पोजीशन जो है व्हाइट के लिए अच्छी है। और यहाँ पर उन्होंने खेला C into D4, ओके, तो बिशप इंटू F4, E into F4, नाइट C6। अब इस पोजीशन को आप इवेल्यूट करेंगे तो एक तो डबल बिशप का तो कोई एडवांटेज यहाँ से रह नहीं जाता, आपके दो पॉन जो है यहाँ पर अलग अलग हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज तो इसमें ब्लैक ही बेटर लग रहा है। ब्लैक का भी एक बिशप निकलना बाकी है, कैसल बाकी है, तो वो व्हाइट का भी बाकी है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा आपका ये रुक जो है उस एक पॉन को डिफेंड करते हुए एक अपनी A1 की पोजीशन से बाहर है, लेकिन इसमें ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है, कार्लसन के पास ऑलरेडी ब्लैक यहाँ पर बेटर है। ओके, और ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि कार्लसन के लिए बहुत दिक्कतें होने वाली। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा। A5, नाइट B3 पे A5 खेला, अच्छा मूव खेला नाइट पे प्रेशर बनाने के लिए, माइनॉरिटी पॉन अटैक जैसा करते हुए वहां से A3, सो A4, नाउ नाइट C1, सो BD7। ऑलरेडी ब्लैक यहाँ पे आप देखो कंफर्टेबल लग रहा है, नाइट A2, नाइट E4 एंड नाइट C3, क्वीन C7, G3, तो अपने बिशप को यहाँ से निकालना डिसाइड किया उन्होंने ताकि F4 भी प्रोटेक्ट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, एनीवे G3 का एक नॉर्मल जो पर्पस फिलहाल तो वो F4 में प्रोटेक्शन था। नाइट C3, BC3, नाइट A5, सो रुक C1 एंड नाउ रुक C1 जो है वो आसान मूव नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ पर रुक C1 के जो प्लानिंग है फ्यूचर में वो आपको दिखेंगे कैसे यूज किए हैं मैग्नस कार्लसन ने। यहाँ पर नाइट B3, सो रुक C2 एंड नाउ क्वीन D6, तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं BD3, नाउ क्वीन इंटू A3, और ये पॉन जाने के साथ आप देखो कि ब्लैक ऑलरेडी एक पॉन अप हो गया है। यहाँ पर कार्लसन ने यहाँ पर कैसल कर लिया और अब ये मौका था जब कह सकते हो कि अनीश गिरी, सॉरी अनीश गिरी बोल रहा हूँ, डिंग लीरेन इस पोजीशन में जो है बढ़त बना सकते थे और यहाँ से वो चुपचाप ऐसे खेल सकते थे क्वीन D6। अब आप देखें कि एक पॉस्टपॉन भी तैयार हो रही है और कार्लसन डेफिनेटली नाइट E5 खेलेंगे कैसल, और ये ब्लैक के लिए ही पोजीशन जो है विनिंग है एक प्रकार से, इसको जस्ट धीरे धीरे प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर गलती करते हैं डिंग लीरेन और F6 खेलते हैं। अब आप देखिए कि जब आप वर्ल्ड चैंपियन को एक वीकनेस दे देते हैं, एक टारगेट दे देते हैं, तो कैसे वर्ल्ड चैंपियन उस गेम को शिफ्ट करता है। अब देखिए आगे गेम क्या हुआ, इमीडिएटली रुक E1, प्रेशर E6 पर, और वो इसीलिए भी कि शायद उनको बाद में रियलाइज हुआ डिंग को कि ये F5 ब्रेक जब भी आएगा तो ये ओपन हो ही जाएगी पोजीशन, आप इसको ज्यादा देर डिफेंड करके होल्ड नहीं कर सकते हो। अब आगे देखिए गेम कैसे हुआ, कासल, सो क्वीन B1, ये भी इंपॉर्टेंट मूव थी ताकि दो चीजों पे नजर है, इस पूरे डायगोनल पर नजर है, और जब ये रुक मूव होगा तो ये F5 का स्क्वायर और H7 दोनों प्रॉब्लम में आएंगे। और आप ये भी देखिए कि ये जो डैमेज होगा अगर, तो D5 का पॉन भी जो है वो लाइट कलर पर रखा हुआ है, और अभी ये पॉन का जब तक क्वीन यहाँ बैठा है तो ये प्रोसेस यहाँ से कुछ हो नहीं सकता, और जब तक A2 स्क्वायर कंट्रोल में है तो यहाँ पर ब्लैक के पास अब इतने पीसेस नहीं है कि वो इस पॉन को आगे ले आए, ठीक है, और जब तक C3 का पॉन है तो ये पॉन का उतना डेंजर होना बनता भी नहीं है। तो यहाँ से एक प्रकार से क्वीन साइड से उनका प्रोसेस रोक के पूरा फोकस जो है वो सेंटर पर डाल दिया मैग्नस कार्लसन ने। क्वीन D6 गए, बट आप इमीडिएटली देखिए रुक C2, H6 खेला तो एक और वीकनेस क्रिएट हुई, सो नाउ F5, E into F5। अब कार्लसन को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 वर्सेस जो है यहाँ पर 7 पॉन्स आपको दिख रहे होंगे, 2 पॉन अप है ब्लैक, लेकिन नाइट H4 के बाद व्हाइट की पोजीशन जो है वो बहुत सॉलिड हो चुकी है, खासतौर पे इस डायगोनल पर ये दो अच्छे पीस की प्रेजेंस, ये दो रुक की प्रेजेंस और ये नाइट की प्रेजेंस। तो कहाँ ब्लैक बैटर कर रहा था, सेंटर पे कुछ नहीं हो रहा था, और अचानक सेंटर पर एक गलती की वजह से F6 की वजह से व्हाइट को कितना प्ले मिल गया, और यही मैग्नस कार्लसन की खासियत है। और इसके बाद तो उन्होंने मजबूती बनाना शुरू कर दी, नाइट इंटू F5, बिशप F5, रुक इंटू E8, नाइट क्वीन D2 खेला, तो यहाँ पे पहले रुक F8 चेक, किंग F8 एंड नाउ क्वीन इंटू B7, तो जो पॉन था वो भी वापस ले लिया यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि दोनों के पास 5-5 पॉन है। अब यहाँ पर नाइट F3 खेला, तो मैग्नस कार्लसन देखिए इसको ही बोलते हैं कि आप यहाँ पर उनका जो कैलकुलेशन था वो बहुत अच्छा निकल गया। जैसे इस पोजीशन में आप ये नहीं खेल सकते, जैसे BD3 खेलोगे अगर आप, तो क्वीन C8, किंग F7, तो क्वीन E8 चेकमेट हो रहा है। डेफिनेटली आप क्वीन बीच में डाल सकते हो बट वो भी मर जाएगा पहले। तो यहाँ पर नाइट F3 खेला,
लेकिन कार्लसन का कैलकुलेशन बहुत अच्छा था कि किंग H1 के बाद आप यहाँ पर नाइट इंटू E1 जैसा कि मारने गए, तो बिशप इंटू F5, और अब आप देखिए कि किंग का पोजीशन वीक है। यहाँ पर ओनली मूव था क्वीन E7 जो कि इक्वलाइज कर सकता था पोजीशन को। आप चाहे तो पॉज करके सोचिएगा, लेकिन उन्होंने खेला नाइट F3 और ये ब्लंडर हुई, क्योंकि आफ्टर BG6 यहाँ पर जो है मेट ही जो है वो इम्पॉसिबल जैसे हो गई। वो नाइट G5 आया, बट क्वीन C8 के बाद रिजाइन कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर किंग E7 जाते तो ये क्वीन E8 से मेट हो जाती। जरूर नाइट F3 की जगह क्वीन E7 अगर खेलते तो यहाँ पर आप देखिए पहले तो आपको क्वीन बचाना होगा, पर आप मान लीजिए कि यहाँ से चेक वगैरह देते हैं, क्वीन A2, क्वीन E8, क्वीन D5 अगर खेलते हैं, तो क्वीन E2 एक ऐसा मूव है जहाँ पर ब्लैक व्हाइट के ऊपर भी मेट लगी हुई है, तो एक्चुअली ये चेक चेक देख के सिर्फ ड्रॉ हो पाएगा, उससे ज्यादा व्हाइट हासिल नहीं कर पाएगा कुछ। तो ये एक गेम था जो कार्लसन ने जीता और स्कोर कर दिया 1.5 1.5। अब उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ लास्ट मैच की, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है। इस पे कार्लसन जो है ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। अब यहाँ पे देखिए कि कार्लसन ऑलरेडी यहाँ पे भी काफी दबी हुई पोजीशन है। नाइट F4 खेला व्हाइट ने, लेकिन अब कार्लसन ने तो पोजीशन में अगर इस तरह से खेलेंगे तो हार ही जाएंगे, तो कार्लसन ने यहाँ पे गुड मूव खेला BD6। यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए था ED6, रुक D6, बिशप E2, और स्टिल व्हाइट जो है वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर डिंग लिरेन को भी दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने नाइट इंटू E6 मार दिया और ये ब्लंडर हो गया। कार्लसन ने खेला यहाँ पर क्वीन E8, यहाँ पर बिशप E5 विनिंग मूव था, बिशप E2, सो रुक D1 चेक आ रहा है, क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पर एक्सचेंज वगैरह मान लीजिए करते हैं तो क्वीन F1, किंग F1 और उसके बाद रुक E8 और उसके बाद A4 का जो आपका पॉन है वो हार का कारण यहाँ पर बन जाएगा। खैर जो मैच में हुआ, तो मैच में क्वीन E8 के बाद नाइट F8, बिशप F8, क्वीन इंटू F5 एंड नाउ G6 खेला कार्लसन ने। यहाँ पर भी पोजीशन जो वो इक्वल ही थी, और यहाँ पर क्वीन B1 जाना चाहिए था, ताकि BG7 खेलते तो बिशप H5 आ रहा था। तो ये इसके अलावा फिर आप आगे देखिए कि रुक G3 वगैरह आएगा, तो ये पोजीशन फिर भी इक्वल थी। तो बट यहाँ पर डिंग लिरेन ने क्वीन F1 खेला। सो कार्लसन के पास अभी भी कुछ अच्छे मूव्स थे, जैसे रुक D2 यहीं पे आ रहा था, बट शायद ये मिस हुआ। रुक G2, क्वीन G2 ये मिस हुआ उनसे। उन्होंने BG7 खेला पहले, और दोनों के पास टाइम की भी कमी थी। यहाँ पर फाइनल पोजीशन था, टेंस था, डेफिनेटली टेंशन कितना ज़्यादा था वो भी देख। और बिशप C2 जो है वो फाइनल ब्लंडर हुआ। यहाँ पर शायद रुक G3 खेलते तो बिशप इंटू E5, बिशप इंटू E5, क्वीन E5, बिशप C2, ये पोजीशन आती जो कि कार्लसन के लिए बेटर होती। बट बिशप C2 खेलते साथ ही कार्लसन ने खेला रुक D2, और डबल अटैक ऐसा हुआ कि यहाँ पर रिजाइन कर दिया डिंग लिरेन ने, और कार्लसन 2.5 से जीत के पहुंच गए फाइनल। कार्लसन अब मुकाबला खेलेंगे नाकामुरा के साथ, और उस मुकाबले पर हमारी खास नज़र रहेगी, तो जुड़े रहिएगा चेस बेस इंडिया से, और अपने सुझाव हमें जरूर भेजते रहें। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशंस कप आ रहा है 5 से 10 मई तक, जिसमें भारतीय टीम भी खेल रही है, भारत के सारे दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं। उस पर हमारी लाइव कमेंट्री जो है वो शाम 6:30 बजे से रोज चलेगी, तो उसको देखना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।